देख रहे हैं सलाम कश्मीर और रुख करें इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ हिफाजती दस्तों को बड़ी कामयाबी मिली है। हिफाजती दस्तों ने 24 घंटे में 2 एनकाउंटर में 6 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। शोपियां में 3 और पुलवामा में 3 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं। इन दोनों कार्रवाइयों में हिफाजती दस्तों के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। एक शहरी की भी मौत हुई है। शोपियां में कल सुबह और पुलवामा में कल शाम को मुठभेड़ हुई थी। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, शोपियां और पुलवामा में 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। अब तक कुल 6 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। 24 घंटे के अंदर 6 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। हालांकि इसमें 2 जवान भी शहीद हुए हैं और एक शहरी की भी मौत हुई है। हम आपको ये भी बताएं कि शोपियां में कल सुबह और पुलवामा में कल शाम को मुठभेड़ शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ हिफाजती दस्तों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। हिफाजती दस्तों ने 24 घंटे में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। इस एनकाउंटर में 6 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। 2 जवान शहीद हुए हैं और एक शहरी की भी मौत हुई है। पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया है, जबकि आर्मी का एक जवान भी शहीद हुआ है और एक मकामी शहरी की भी मौत हो गई है। मिलिटेंट्स के छिपे होने की जानकारी पाकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के डालीपोरा इलाके को घेर लिया। दहशतगर्दों ने खुद को घिरता देख जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मारे गए मिलिटेंट्स की शिनाख्त पुलवामा के नसीर पंडित, शोपियां के उमर मीर और खालिद भाई पाकिस्तान के तौर पर हुई है। ये सभी जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं और तीनों ही जैश-ए मोहम्मद के साथ उनका संबंध है। इसमें जो सबसे खूंखार मिलिटेंट है वो नसीर पंडित है। उसके साथ जो दूसरा एक पाकिस्तानी मारा गया खालिद, वो भी जैश का कमांडर था लोकल, और वो भी उस एरिया में बड़ी देर से एक्टिव था और बहुत सारी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल था वो। उसके अलावा जो तीसरा मिलिटेंट मारा गया उसका नाम उमर है। ये 3 मिलिटेंट जो वहाँ पर मारे गए, इसके अलावा वहाँ पर एक सिविलियन जहाँ पर एनकाउंटर हुआ उसकी डेथ हुई और उसके अलावा एक फौज के जवान की जो है उसमें शहादत हुई। मुठभेड़ के दौरान राइफलमैन संदीप शहीद हो गए हैं। संदीप हरियाणा के रोहतक के रहने वाले थे। उनके अलावा एक मकामी की भी एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से जान चली गई, जबकि 2 दीगर जवान और एक मकामी शहरी जख्मी हैं। पुलवामा से नायक दाऊद की रिपोर्ट, जी सलाम। शोपियां में भी एनकाउंटर हुआ है। जानकारी के मुताबिक शोपियां के हंदेऊ गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मारा गया है। जनूबी कश्मीर जिला शोपियान और जिला पुलवामा का ये दूसरा इनकाउंटर है। जहाँ नाजरीन मैं आपको बता दूं, आज सुबह सवेरे ही पुलवामा में RR-55 ने एक इनकाउंटर किया जिसमें जैश मोहम्मद के 3 मिलिटेंट्स मारे गए और आज दोपहर में RR-44 ने हिंदो शोपियान को अपने मुहासरे में लिया और सिक्योरिटी अपने मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की और छुपे बैठे मिलिटेंट से फौज पर अंधाधुंध फायरिंग की। आप देख सकते हो कि जी मीडिया की टीम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, हालांकि अभी तक गोलियों का तबादला जो है वो थम चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि इस इनकाउंटर में और कितने मिलिटेंट्स हो सकते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी मीडिया के लिए दाऊद, शोपियां। दलीपोरा में मुठभेड़ की खबर फैलते ही शोपियां बंद सा माहौल वहां पर हो गया। सभी तालीमी और कारोबारी इदारे बंद कर दिए गए और रोड पर गाड़ियों की भी तादाद कम देखी गई। इंतजामिया की जानिब से भी एहतियातन पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। डूलीपोरा पुलवामा आज सुबह सवेरे ही गोलियों की आवाज़ से गूंजने लगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, 55 RR, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डूलीपोरा पुलवामा को एक मुसद्दिका इतला पे अपने मुहासरे में लिया। जो ही उन्होंने तलाशी कार्रवाई शुरू की तो छुपे बैठे मिलिटेंट्स ने फौज पे अंधाधुंध फायरिंग की और इब्तदाई तसादुम आराई में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें बाद में संदीप कुमार नामी एक
फौजी एहलकार जाम बहक हुए। कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इस तसादुम आराई का इफेक्ट जो है वो जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान में भी देखने को मिल रहा है। जनूबी कश्मीर ज़िला शोपियान में तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ज़िला शोपियान और ज़िला पुलवामा में कब तक मामूल की ज़िंदगी वापस आएगी। जी मीडिया के लिए नाइक दाऊद, शोपियान। पुलवामा में मुठभेड़ के बाद पत्थरबाजों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि इंतजामिया ने मुठभेड़ शुरू होते ही इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके कुछ नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी भीड़ को खदेड़ने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इंतजामिया ने एहतियातन इलाके में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं।